साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है जीवन का असली आनंद। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत संगत जी, एक बार की बात है कि एक सम्राट एक साधु से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। सम्राट रोज रात को अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाने निकलते थे। उस समय रोज सम्राट उस साधु को देखते थे। वो साधु एक वृक्ष के नीचे अपनी मस्ती में बैठे कभी बांसुरी बजाते, कभी नाचते, कभी गीत गुनगुनाते, तो कभी चुपचाप बैठकर आकाश के तारों को देखते रहते थे। सम्राट जब भी घोड़े पर सवार होकर साधु के पास से निकलते तो वो वहां रुक जाते, साधु की मस्ती को देखते और फिर वहां से चले जाते। धीरे धीरे राजा को साधु को देखने में इतना रस मिलने लगा कि उसे देखते देखते समय कब बीत जाता राजा को पता ही नहीं चलता। राजा एक झाड़ी के पीछे दूर चुपचाप खड़े रहते और उस साधु की मस्ती देखते रहते। उसकी मस्ती में ऐसे खो जाते कि खुद भी मस्त होकर घर लौटते। अब ये तो रोज का काम ही हो गया। एक दिन सम्राट इतना ज़्यादा भाव विभोर हो गए कि वो उस साधु के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हे महाराज, हे गुरुदेव, मैं आपको यहाँ और नहीं रहने दूंगा। वर्षा ऋतु करीब आ रही है, यह वृक्ष है, इसके नीचे आप वर्षा में कैसे रहेंगे? इसीलिए आप मेरे महल में चलकर मुझ पर कृपा करें, मुझे अपनी सेवा का एक मौका दें। ये सुनते ही वो साधु महाराज खड़े हो गए और अपनी झोली उठाकर बोले कि चलो चलते हैं। ये देखकर सम्राट को सदमा लगा। सम्राट ने सोचा था कि मेरी बात सुनकर साधु कहेंगे कैसा महल, कहाँ का महल, हम जहाँ हैं हम वहीं मस्त हैं, हम महलों में नहीं जाना चाहते, हमने महलों को और सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया है। सम्राट के मन में तो साधु से ये सब सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उनके पैरों में गिरकर कुछ और विनती कर लेते, लेकिन वो साधु महाराज तो तुरंत ही राजा के कहने पर चलने को तैयार हो गए। तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गए। सम्राट ने सोचा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, यह इसकी मेरे महल में घुसने की कोई तरकीब तो नहीं है, यह कहीं मेरे ऊपर ही जाल तो नहीं फेंक रहा था, मैं फालतू ही इसके चक्कर में पड़ा रहा। अभी सम्राट ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तब तक वो साधु महाराज सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया और उसने सम्राट को चलने को बोला। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वो साधु बड़े मज़े से सम्राट के घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट का मन शक के घेरे में फंस गया, लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, क्योंकि सम्राट अपने वचन के अधीन थे। अब सम्राट के मन में साधु के लिए मान सम्मान खत्म हो गया था। साधु महल में ऐसी ही मस्ती में रहने लगा जैसी मस्ती में वो पेड़ के नीचे रहता था। साधु वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाते थे और महल में आकर भी वो बांसुरी ही बजा रहे थे, लेकिन अब वो मखमल के गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। ये सब कुछ देखकर सम्राट का दिल जलने लगा। सम्राट ने सोचा मैं किसे उठा लाया, ये तो कोई साधु नहीं है, सम्राट से भी ज़्यादा शान से ये रहता है। सम्राट को तो चिंता और फिक्र भी थी, क्योंकि उनको अपना साम्राज्य, अपना महल, अपना धन दौलत सभी कुछ संभालना था। लेकिन साधु को तो कोई चिंता नहीं थी, वो तो अपनी ही मस्ती में बांसुरी बजाए, नाचे गाए, खाए पिए, मस्ती में भोजन करे। 6 महीने तक तो किसी तरह से सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब बात सम्राट के सहन के बाहर हो गई थी। तो एक दिन सम्राट ने साधु से कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मुझे जानना है कि अब मुझ में और आप में क्या फ़र्क है। साधु ने कहा, फ़र्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, जी महाराज। तो साधु ने कहा, तुम 6 महीने क्यों परेशान रही? ये बात उसी समय पूछ लेते जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि ये बात तुम्हारे मन में उसी समय आ गई थी। जब मैं झोला उठाकर तुम्हारे साथ चलने को राजी हुआ था, उसी समय मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। यह प्रश्न तो उस समय भी तुम्हारे भीतर था। अरे पागल, तुमने 6 महीने तक अपना दिल क्यों जलाया? वहीं पूछ लिया होता तो मैं झोला डालकर फिर वहीं बैठ जाता। क्यों नहीं पूछा तुमने? क्या संकोच था तुम्हारे मन में? मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कब तुम मुझसे पूछोगे। ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें फ़र्क बता ही दूंगा, लेकिन हाँ, मैं गांव के बाहर बताऊंगा। सम्राट बहुत उत्सुक थे जानने के लिए कि क्या फ़र्क है। सम्राट ने सोचा कि खाना जो मैं खाता हूँ वो भी वही खाते हैं, मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी ज़्यादा सुंदर कमरे में ये साधु महाराज रहते हैं।
मेरा तो 2-3 नौकरों से काम चल जाता है, लेकिन ये साधु महाराज पूरे 15-20 नौकरों से काम करवाते हैं। इनकी ज़रूरतों का कोई अंत नहीं, कपड़े शानदार पहनते हैं, ये खुद ही इस महल का सम्राट मालूम पड़ते हैं। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं, इनकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस पूरा दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाते रहते हैं। अब देखते हैं कि क्या फ़र्क बतलाते हैं अपने में और मुझ में। तो उस पूरी रात सम्राट तो सो ही नहीं पाए। सुबह जल्दी से तैयार होकर वो साधु महाराज के पास पहुंच गए। वहां जाकर राजा ने क्या देखा कि साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे, जो कपड़े पहनकर वो वृक्ष के नीचे बैठते थे। एक हाथ में उनका झोला और दूसरे हाथ में उनकी बांसुरी थी। वो तैयार खड़े थे। सम्राट ने कहा, चले महाराज। फिर दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते गांव की नदी पार हो गई। कुछ ही देर में वो दोनों गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है महाराज? साधु ने बोला, बस थोड़ी देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने बोला कि बस महाराज, अब मुझसे और आगे नहीं चला जाएगा, जो भी कहना है यहीं कह दो। साधु ने कहा, मैं तो और आगे जा रहा हूँ, तुम चल रहे हो या नहीं? सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ महाराज, मेरा महल, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन दौलत सब पीछे रह गया। मैं आपकी तरह फकीर तो नहीं हूँ जिसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। तो साधु ने बोला, बस यही फ़र्क है तुम्हारे में और मेरे बीच में। मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। मैं हर हालात में खुश रह सकता हूँ, तुम नहीं रह सकते। जब मैं उस पेड़ के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था और अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को मैं जीता था, और जब मैं महल चला गया तब भी मैंने अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। अब मैं अगर कहीं और चला जाऊं तब भी मैं यूं ही जी लूँगा। हम जिस वक्त जहाँ रहते हैं पूरे तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पछतावा करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ गए हैं कि जीवन तो आज में है। जीवन तो इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फ़र्क है तुम में और मुझ में। तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी, यह तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं जिंदगी के सफ़र का एकमात्र हिस्सा हैं। अचानक से सम्राट को महसूस हुआ कि अरे, मैंने ये क्या कर दिया। मैं इतने अद्भुत आदमी को पहचान नहीं पाया। 6 महीने इनके साथ था, फिर भी सत्संग नहीं कर पाया। सत्संग करता भी तो कैसे, मेरे मन में तो यही चल रहा था, ये ढोंगी बाबा है। तुरंत सम्राट ने साधु के पांव पकड़े और बोला, नहीं महाराज, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं फिर तेरे महल में चल दूंगा, लेकिन तुझे परेशानी हो जाएगी। ऐसा सुनते ही फिर सम्राट के मन में विचार आया कि ये साधु तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़ी ध्यान से देखा और बोले, लेकिन नहीं, अब मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी, तू फिर से चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं। हमारे लिए महल जंगल सब एक जैसे हैं, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है वो सन्यासी है ही नहीं। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में बजती है और बजती रहेगी। ये सुनकर वो साधु वहाँ से चले गए और सम्राट उन्हें खड़े खड़े जाते देखते रह गए। सच संगत जी, साखी में गहरा अर्थ छिपा है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, पर वास्तव में हम अवचेतन मन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हम अवचेतन मन के गुलाम हैं। वह साधु वास्तव में अपने मन को चला रहा था और हमें वास्तव में हमारा मन चलाता है। अगर एक बार मन सामंजस्यपूर्ण स्थिति में आ जाए तो फिर ना बाहरी परिस्थितियों और वातावरण का उस पर कोई प्रभाव होगा और ना ही कोई आंतरिक अशांति होगी। हम अपने जीवन का भरपूर आनंद ले पाएंगे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।